केस 12 के अंदर हमने क्यू का मान इस तरह से पढ़ा है, एक्स की पावर 2 और ये होता है फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ पे जिसको हमने वी बोला है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, यदि यहाँ पे इस तरह से आ जाए वी का मान यहाँ पे साइन एक्स या कोस एक्स इस तरह से हो, तो इसको सोल्व कर सकते हैं हम इस विधि से या इस सूत्र से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन साइन एक्स और कोस एक्स जब ये आता है तो हम एक विधि और लगा सकते हैं, ये विधि, ये सेकेंड विधि भी हम यूज में लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम इस तरह से करते हैं, कोस का मान ये रख देते हैं और साइन का मान हम ये रख देते हैं, तो भी हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास दो विधि हो गई, पहली विधि तो ये सूत्र वाली विधि और दूसरी विधि जिसमें हम मान रखते हैं। तो इनमें से कौन सी विधि ज़्यादा ईजी है या किस विधि से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो जल्दी सोल्व कर पाएंगे, तो इसके लिए हम पढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं कि हम किस तरह से पता करेंगे कौन सी विधि ज़्यादा ईजी है। लेकिन ये जो सूत्र वाली विधि है ये तो हमेशा ही, ये तो ज़्यादा सही है, ये हमेशा सही रहती है, इससे हमेशा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, तो आप यही विधि यूज में लेना। लेकिन कभी कभार हम सेकेंड विधि भी यूज में ले लेते हैं तो ये भी इजी पड़ जाती है। तो ये कब इजी रहती है ये हम देखते हैं। आप एक सूत्र से क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन सोल्व होगा, भले ही वो कैसा भी हो, कितना भी जटिल दिख रहा हो, लेकिन सूत्र से वो सोल्व हो जाएगा। लेकिन इस विधि से आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो कभी कभार क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाता है, काफ़ी लंबा हो जाता है, काफ़ी लेंथी रह जाता है। तो वो हम देखते हैं कि कब आती है, ये सेकंड केस में प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है ये हम देखते हैं अभी। तो यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे ये है, ये पहला एग्जाम्पल हम यहाँ पे ये देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल के अंदर देखो यहाँ पे ये है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ डी, तो फंक्शन ऑफ डी था यहाँ पे, और यहाँ पे मानो मैंने मान रख दिया साइन या कोस कुछ भी था तो उसका मान हमने रख दिया, केस 2 लगा दिया हमने, यहाँ पे ई की पावर आई टाक्स रख दिया। वहाँ पे हमने साइन का मान में भी ई की पावर आई टाक्स आता है, कोस के मान में भी ई की पावर आई टाक्स आता है, तो मैंने आई टाक्स रख दिया यहाँ पे। तो आई टाक्स को हटाया तो हमारे पास ये फंक्शन हो गया। अभी हम इस फंक्शन को सोल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो अब देखो इसको सोल्व करना तो काफ़ी आसान है, इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों विधियाँ सही है, यहाँ पे दोनों विधियों से हल कर सकते हैं इसको। पहली विधि भी लगेगी इसके अंदर और दूसरी विधि भी लगेगी, पहली और दूसरी दोनों से इसको सोल्व किया जा सकता है। पहली से तो हमेशा ही सोल्व किया जा सकता है, लेकिन इसको दूसरी से भी हम करेंगे तो आसानी से सोल्व हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखो ये एग्जाम्पल, यहाँ पे फंक्शन ऑफ डी है, यहाँ पे ये, और यहाँ पे वी के स्थान पे साइन या कोस था, तो साइन या कोस को तो हम मान रख देंगे तो आई टाक्स होगा। तो यहाँ पे हमने दूसरी विधि लगा दी, तो दूसरी विधि लगाने से देखो यहाँ पे क्या आया, हमारे पास ये आया। तो क्या अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं? हाँ, इसको भी हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी दूसरी विधि से हल हो जाएगा, पहली से तो हल होगा, पहली से तो सभी क्वेश्चन हल हो जाएंगे, लेकिन ये दूसरी से भी हो जाएगा। फिर तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, यहाँ पे देखो ये आ गया, यहाँ पे फंक्शन ऑफ डी आ गया, तो इस यहाँ पे ई की पावर आई टाक्स को हमने हटाया तो हमारे पास ये बन जाएगा इस तरह से फंक्शन। अब यहाँ पर अभी हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें इस तरह से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, तो हमें 2 कॉमन लेकर 1 बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे 1 बना लिया, फिर यहाँ पे माइनस कॉमन लेके 1 को हमने प्लस बना लिया। इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो इन्वर्स में बनाएंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो हमें पावर 2 तक इसको ओपन करना पड़ेगा, इसका प्रसार करना पड़ेगा। तो पावर 2 ज़्यादा नहीं है तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम दूसरी विधि लगाएंगे तो ये भी हमारा हल हो जाएगा, इजीली हल हो जाएगा। तो पहली से और दूसरी से दोनों विधियों से इसको हल किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम, तो यहाँ पे देखो ये भी छोटा सा फंक्शन है यहाँ पे, तो इसको भी हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे -2 टाइम तक इसको ओपन करना है, और यहाँ पे देखो इन दोनों को साथ में लेके हम इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि 1 - x, तो 1 - x और उसकी पावर है -2, तो हम इसको सोल्व करेंगे उस वाले विधि से, x की पावर n वाला जो फॉर्मूला था उससे हम इसको सोल्व करेंगे आगे, तो ये हो जाएगा इससे भी सोल्व। तो यहाँ पे पहली और दूसरी दोनों विधियों से इसका आंसर आ जाएगा। हम सूत्र से करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, और ई की पावर आई टाक्स रख के हम इसको सोल्व करेंगे तो भी हमें आंसर मिल जाएगा। दोनों से बराबर होगा, दोनों बराबर लंबी है यहाँ पे विधि। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे d की पावर 4 हो चुकी है, और d की पावर 4 हो चुकी है, तो इसको देखो यहाँ पे आयटा के साथ में यहाँ पे ये अक्स है, यहाँ पे e की पावर आयटा अक्स है यहाँ पे, तो e की पावर आयटा अक्स को हमने यहाँ पे इस साइड में ले लिया बाहर। तो यहाँ पे देखो d प्लस आयटा, इसकी पावर हो गई 4। अब ये पावर 4 को सोल्व करना तो काफ़ी कठिन हो गया। तो यहाँ पे देखो सेकंड विधि में e की पावर आयटा अक्स आता है ना, ये सेकंड विधि लगाई है हमने यहाँ पे। तो सेकंड विधि से इसको सोल्व करना नहीं है, इसको सोल्व नहीं कर सकते। सेकंड विधि से कर तो सकते हैं, लेकिन काफ़ी लंबा हो जाएगा, ये काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो इसको हम सेकंड विधि से सोल्व नहीं करेंगे, हम इसको फर्स्ट ये सूत्र वाला विधि से सोल्व करेंगे। यहाँ पे सूत्र लगाएंगे तो हम इसका आंसर डायरेक्ट आंसर प्राप्त करेंगे बहुत ईजी तरीके से। लेकिन
ये इस तरीके से आंसर प्राप्त करेंगे आई टास्क रख के, तो ये काफ़ी कठिन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आ जाएगा फंक्शन ऑफ डी, यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे देखो ई की पावर आई टास्क, यहाँ पे आई टास्क है, यहाँ पे हमने ई की पावर आई टास्क कर लिया। तो ई की पावर आई टास्क कर लिया, तो इसको हम आगे सोल्व करेंगे। तो ई की पावर आई टास्क को यहाँ पे बाहर निकालेंगे, तो हमने बाहर निकाल लिया। अब हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखो, तो यहाँ की पावर 2 को सोल्व करेंगे, फिर यहाँ पे हम इन्वर्स बनाएंगे फंक्शन, तो वो काफ़ी कठिन हो जाएगा। इसको सोल्व करना, दूसरी विधि से सोल्व करना काफ़ी कठिन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये देखो नीचे यहाँ पे फंक्शन बढ़ने लग गया। जैसे फंक्शन बढ़ने लग जाता है तो हम दूसरी विधि नहीं लगा सकते, ये विधि लगाएंगे ई की पावर आई टास्क वाली। तो ये विधि हम तब लगाते हैं जब ये फंक्शन बहुत छोटा हो। जैसे यहाँ पे बटे हुए में जो फंक्शन है फंक्शन ऑफ डी, ये काफ़ी छोटा सा फंक्शन हो, तभी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही फंक्शन बढ़ने लगता है, यहाँ पे पावर बढ़ गई, तो यानी कि फंक्शन हमारा बढ़ चुका है, पावर 4 को सोल्व करना कठिन है, तो दूसरी विधि नहीं लगेगी, यानी कि ये मान रखने वाली विधि नहीं लगेगी। यहाँ पे भी ये दूसरी विधि हम नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फंक्शन काफ़ी जटिल हो गया। तो यहाँ पे पहली विधि से हम सूत्र से हल करेंगे तो काफ़ी इजी रहेगा। फिर यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल नंबर 23 के अंदर आता है, ऐसा एक फंक्शन आता है एग्जाम्पल नंबर 23 में, तो उसी को मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बनाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, इसको हम सोल्व करेंगे ई की पावर आई टास्क रख के। तो ई की पावर आई टास्क रखेंगे तो हमारे पास देखो कितना जटिल फंक्शन बन चुका है। यहाँ पे ये इतना जटिल हो गया है कि इसको हम दूसरी विधि, ये ई की पावर आई टास्क वाली विधि लगाएंगे, ये विधि लगाएंगे, तो इससे तो हम इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, काफ़ी कठिन हो जाएगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाएगी। लेकिन ये सूत्र वाली विधि लगाएंगे तो इसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल 23 को देखना, एग्जाम्पल 23 को मैंने सूत्र वाली विधि से सोल्व किया है। उसके अंदर यही फंक्शन है, उसके अंदर मैंने उसको सोल्व किया है सूत्र वाली विधि से। यानी कि सूत्र वाली विधि से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, उससे आप करोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो हमेशा आप सूत्र वाली विधि से ही करना, और आपकी इच्छा हो तो आप ई की पावर आई टास्क रख के भी सोल्व कर सकते हो। लेकिन इससे आपको तभी सोल्व करना है जब आपका फंक्शन काफ़ी छोटा हो, पावर बहुत कम हो, तभी आपको इससे सोल्व करना है।